देश में महामारी फैलने के कई कारण हैं, लेकिन मीडिया के एक तत्व और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के नेता केवल तबलीगी जमात पर ही आरोप मढ़ रहे थे कि जमात के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण देश में संक्रमण फैला है। इसे लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो अब उससे सही जवाब देते नहीं बन रहा है। इसीलिए अब सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर केंद्र को नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो क्या कहा कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में महामारी किस वजह से फैली, कौन कसूरवार है, क्या वाकई देश में स्वास्थ्य मुसीबत फैलाने का काम तबलीगी जमात ने किया? स्वास्थ्य मुसीबत को रोकने के लिए सरकार की शुरुआती ढील इसके लिए जिम्मेदार नहीं थी? ये सवाल तभी से बना हुआ है जब से देश में संक्रमण तेजी से बढ़ा और मोदी सरकार को पूर्णबंदी का ऐलान करना पड़ा। पूर्णबंदी के ऐलान के साथ ही दिल्ली के निजामुद्दीन में बना तबलीगी जमात का मरकज अचानक सुर्खियों में आ गया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक बड़े वर्ग ने तो भारत में संक्रमण के तेजी से फैलने के पीछे जमात से जुड़े लोगों को ही कसूरवार ठहरा दिया। उस समय जिस तरह से रिपोर्टिंग टीवी चैनलों पर की गई, उससे जमात से जुड़े लोग शक के दायरे में आ गए। जमात के खिलाफ ना तो कोई सबूत था, ना ही गवाह। टीवी पर काल्पनिक कहानियां चलाई गईं। मामला कोर्ट में पहुंचा तो अब सरकार को जवाब देते ही नहीं बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमात को लेकर गलत तरीके से की गई मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर सरकार से हलफनामा पेश करने को कहा था। केंद्र ने हलफनामा दायर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सरकार के हलफनामों पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि पहले आपने उचित हलफनामा दायर नहीं किया और फिर आपने एक ऐसा हलफनामा पेश किया जिसमें दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है। हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। सरकार को टीवी पर ऐसी सामग्री से निपटने के लिए एक नियामक तंत्र स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि टीवी पर इस प्रकार की सामग्री से निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्था है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ जमीयत उलमा ए हिंद और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तबलीगी जमात को लेकर की गई मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए गए थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।